बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यह रेसिपी बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। स्पेशल ईद के लिए मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को अपने ध्यान के साथ देखना है। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपके भी जो जिंगर बर्गर हैं वो बहुत ही मज़े के घर पर बनकर तैयार हों। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी चीज़ों की तरफ। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। चिकन हमने बोनलेस लेना है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके साफ़ पहले किया, फिर वॉश किया और फिर हम इसको काउंटर पर लेकर आए हैं। यहाँ पर हम इसकी जो कटिंग है ये कर लेते हैं। तो छुरी की मदद से हम इसकी अच्छे तरीके से कटिंग जो है वो कर लेंगे। जितना हमें बड़ा पीस चाहिए होगा उसी तरीके से ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है और बाकी के पीस भी हमने कट करके रख लिए हैं अपने पास। तो इन्हें उठाते हैं और उठाकर अपने बर्तन के अंदर रखते हैं और मसाले लगा लेते हैं। हाफ़ टी स्पून जो नमक है ये मैंने लगाया है और इसके बाद हम इसके अंदर जो है 1 टीस्पून भरकर हमने चाट मसाला डाला है। 1 टीस्पून ही हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप अगर ज़्यादा मसाले थोड़े तेज़ खाते हैं तो आप थोड़े सा जो मसालों की मिकदार है वो आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर सोया सॉस मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसके अंदर चिली सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून जो है 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालूँगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर सिरका भी डालूँगी। सिरका एक तो आपको पता है कि गोश्त को गलाने में भी हमारी मदद करेगा और दूसरा जो चिकन के अंदर जितने भी कोई जरासीम वगैरह होते हैं उनका भी खात्मा करता है। तो इसका भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से गोश्त को हमने सारे मसाले लगाकर आधे घंटे के लिए रख देने हैं। आपके अगर पास ज़्यादा वक्त है तो आप घंटे के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम अपना अगला काम कर लेते हैं। एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैदा डाल देते हैं। मैदे को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया करें। 1.5 कप मैदा मैंने डाला है अपने बर्तन के अंदर। हाफ़ टी स्पून नमक और यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स डाल लेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे, उससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। इन सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। यहाँ पर हमने चिकन ले लिया है 1 पीस, उसको हम मैदे में अच्छा सा मैदा उसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे, ताकि जब हम इसको पानी के अंदर डिप करें ना तो जो ऊपर मसाले लगे होते हैं वो नहीं फिर उतरते। इसका ये फ़ायदा होता है। यहाँ पर हमने एक जो बर्तन है ना उसके अंदर पानी ले लिया है। इसके अंदर अच्छे से मैंने डिप कर लिया इस पीस को। इसको हम निचोड़ कर नुचड़ने देंगे और फिर जो है दोबारा से मैदे के अंदर लेके जाएंगे। इस तरीके से दोबारा से मैदा इसके ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से आपने ना हाथ की मदद से थोड़ा सा मल कर पीस को मैदा लगाना है, ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो इसी तरीके से ही बनेंगे। अगर आप सीधा सीधा रख कर लगा लेंगे तो वो क्रम्स आपके बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से झाड़ भी लेना है थोड़ा ज़ोर से, ताकि जो इसके क्रम्स हैं वो आपको नज़र आएँ। तो देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन गए, आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने अपने बर्तन के अंदर सारे पीस जो हैं उनको मैदा लगा कर रख लिया है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। तो इनको हम लेकर चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पर मैंने घी रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो घी गर्म है तो उसके अंदर हम अपने जो पीस हैं ये डाल लेते हैं चिकन के और इनको मीडियम आंच पर पकने देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर आपने बिल्कुल भी नहीं इनको पकाना, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम आंच पर पकने देते हैं और अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मेयोनीज़ मैंने ली है 3 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर जो केचप है ये ले लूँगी। अगर आपके पास बर्गर ज़्यादा हो तो फिर आप उस हिसाब से ही सॉस जो है ये तैयार करेंगे। तो हम अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छी सी मज़े की सॉस जो है वो तैयार कर लेते हैं।
यहाँ पर नमक डाल लेंगे, थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, और हाफ़ टी स्पून से कम आपने यहाँ पर ना नमक डालना है, फिर ज़्यादा ना हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारी सॉस जो है ये रेडी हो गई है। तो अब हम चलते हैं अपने दोबारा से चिकन की तरफ, और चिकन को हम उसकी जो साइड है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ से 4 से 5 मिनट हो गए थे पकते हुए, तो काफ़ी अच्छे से इस पे कलर आ चुका है। हम साइड चेंज करते हैं और दूसरी साइड को भी अच्छे से पकने देते हैं। 4 से 5 मिनट पकने देंगे एक साइड, और फिर 4 से 5 मिनट ही मीडियम आंच पर पकने देना है। इसका कलर आपने ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, फिर अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट में ना, मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमने चिकन जो है वो पका कर निकाल लिया है। इसी तरीके से बाकी का भी मैंने तैयार कर लिया है। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है जैसे बाज़ार से लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने जो सॉस तैयार की थी वो भी काउंटर पर ले आई हूँ। अब हम बर्गर जो है जिसके साथ हमने तैयार करने हैं, ये जो ब्रेड मिलती है, बंद मिलते हैं, ये भी मैंने ले लिए हैं। इसके ऊपर हमने जो सॉस तैयार की है ये लगा लेनी है। अच्छे से लगाइएगा, थोड़ी सी अच्छी लगी होगी ना तो आपको खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर कम लगाएंगे तो फिर वो सूखे सूखे जो होंगे ना बंद, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे आपको। तो अच्छी से इस तरीके से आपने लगा लेनी है। और फिर इसके ऊपर जो है हमारे पास थोड़ा सा सलाद है कटा हुआ, ये पत्ता गोभी, ये बहुत ही बारीक मैंने कटिंग की थी इसकी। तो इसको भी हमने ना लगा लेना, ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अब हम चिकन उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, और दूसरा पीस आपने उठा लेना है। आप चाहें तो उसके ऊपर लगा लें, चाहें तो उसके ऊपर सॉस ना लगाएं, आप ऐसे ही इसको ऊपर रख दें, ये अब आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो जिंगर बर्गर है फटाफट से घर में ही बनकर तैयार हो गया। तो बिल्कुल बाज़ार जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।